Hello, my dear little sunshine stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, आज की क्लास में हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 1 6 16 ठीक है। तो ये बताओ, रेनबो, इस चैप्टर का नाम है रेनबो। सब लोगों ने रेनबो का नाम तो सुना होगा, है ना? तो एक बात बताइए, रेनबो कब हमें दिखता है? रेनबो हमें बरसात के टाइम पे दिखती है, जब बारिश हो जाती है, ठीक है, उस टाइम हमें रेनबो दिखता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग रेनबो के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे आप लोगों को ये पता है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके कलर्स के भी नाम देखेंगे, तो कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में, ठीक है। सो आप लोग रेडी हो ये चैप्टर नंबर 16 पढ़ने के लिए? तो चलो आ जाओ, पढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आपको एक काम करना है, अपना इंग्लिश बुक ओपन कीजिए और उसका चैप्टर नंबर 16 16 ओपन करिए, ठीक है। और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 16 खोल लिया होगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पे भी आपको चैप्टर नंबर 16 दिख रहा है और इसका क्या नाम है? द रेनबो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं। इट इज रेनिंग आउटसाइड, रोहन एंड हेमंत आर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, ठीक है। तो अपने ड्राइंग रूम में रोहन और हेमंत बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम क्या होता है? ड्राइंग रूम जहाँ पे सोफा लगा होता है, जहाँ पे आपके गेस्ट आके बैठते हैं, जहाँ पे टीवी लगा होता है, ठीक है, उस रूम को हम कहते हैं ड्राइंग रूम, ठीक है। तो बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और ड्राइंग रूम में रोहन और हेमंत बैठे हुए थे। रोहन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? तो जब रोहन और हेमंत बैठे हुए थे अपने ड्राइंग रूम में, तो रोहन पूछता है हेमंत से, हेमंत क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हेमंत, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। तो हेमंत तुरंत रोहन को कहता है, हाँ मुझे पता है, टोटल 7 कलर्स होते हैं। रोहन, कैन यू टेल मी हेमंत विच आर दिस कलर्स? तो रोहन पूछता है, ओके हेमंत, आई नो तुम्हें पता है कि उसके 7 कलर्स होते हैं, पर क्या तुम ये भी बता सकते हो उन कलर्स का नाम क्या है? Hemant, yes, I can. The 7 colors in rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो हेमंत कहता है, बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो 7 कलर्स कौन से हैं। उन 7 कलर्स को विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी 7 कलर्स कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, VIB, विब, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, GYOR, ग्योर। So this combined 7 colors of rainbow is known as Vibgyor. WIBGYOR. ठीक है? Now, Rohan, when do you see the rainbow in the sky? तो हेमंत जब उन 7 कलर्स के नाम बता देता है, तो रोहन फिर से पूछता है, ओके ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताओ हेमंत, हम लोग रेनबो कब देखते हैं स्काई में? हेमंत, वी सी द रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हेमंत तुरंत कहता है, बारिश के टाइम में स्काई में हम लोग रेनबो देख सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आ जाओ वो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। आउटसाइड, द एक्सटर्नल साइड, आउटसाइड का मतलब बाहर। रेनबो, अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। रेनबो क्या होता है? 7 कलर्स का एक जो सेमी सर्कुलर बैंड होता है, जो हमें बरसात के टाइम में स्काई में दिखता है। ड्राइंग रूम, अ रूम टू रिसीव गेस्ट। ड्राइंग रूम का क्या मतलब है? जहां पे आपके गेस्ट आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। तो चलो आज मेरे साथ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो ए में आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो जो सही ऑप्शन होगा आपको उसको सेलेक्ट करना है। देखो, नंबर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स हैं? देयर आर टोटल 7 कलर्स, 7, ओके। वी सी रेनबो इन द स्काई, हम लोग स्काई में रेनबो कब देखते हैं? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ड्यूरिंग द समर सीजन, या फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कब देखते हैं? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन पे आप क्लिक करोगे। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश एंड डैश आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में कौन कौन बैठा था? रोहन और हेमंत बैठे थे, है ना। देखो, रोहन और हेमंत, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे रोहन एंड हेमंत। A rainbow has dash colors. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7।
So SEVEN, 7 colors. We can see the rainbow in the, आप रेनबो कब देख सकते हो? We can see the rainbow in the sky. ठीक है, आप स्काई में ही देखते हो ना रेनबो को. A rainbow can be seen during the, रेनबो किस टाइम, मतलब आपको स्काई में तो दिखता है, पर किस सीजन में दिखता है? रेनी सीजन में. ठीक है, रेनी सीजन में. नाउ ट्रू एंड फॉल्स, चलो देख लेते हैं. देयर आर 5 कलर्स इन द रेनबो. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स. सो देयर आर टोटल 7 कलर्स. वी सी द रेनबो इन द समर सीजन. हम लोग रेनबो समर सीजन में देखते हैं. एब्सोल्युटली फॉल्स. तो कब देखते हैं? रेनी सीजन में. रोहन एंड हेमंत आर सिटिंग इन द पार्क. तो रोहन और हेमंत पार्क में बैठे थे? नहीं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे. तो ये भी आपका फॉल्स है. इट मींस ये जो तीनों हैं वो आपके फॉल्स हैं. ठीक है, चलो. नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट डज रोहन आस्क हेमंत? तो रोहन ने हेमंत से सबसे पहले क्या पूछा था? आ जाओ देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले रोहन ने पूछा था हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो. ये पूछा था ना. रोहन आस्क्ड हेमंत that how many colors are there in rainbow. Okay, in which season do we see the rainbow? कौन से सीजन में रेनबो देखते हैं? रेनी सीजन में. Okay, in rainy season we see the rainbow. How many colors are there in rainbow? Total 7 colors. Okay, so there are total 7 colors in a rainbow. Okay, now word building. अब हमें इसमें क्या करना है, चलो देख लेते हैं. Match the birds and the animals given under A with the correct sounds given under B. अब देखो यहाँ पे ना कॉलम A है, कॉलम B है. कॉलम A में एनिमल्स का नाम लिखा है, कॉलम B में वो किस टाइप का साउंड निकालते हैं वो लिखा है. तो चलो मैच करते हैं. काउ, काउ क्या करता है? काउ काउ मॉ मॉ करता है. ठीक है, सॉरी क्रो, आई एम रियली वेरी सॉरी. क्रो, क्रो क्या करता है? क्रो काउ काउ करता है ना. देखो, तो ये काउ काउ है. लैम्ब, लैम्ब क्या करता है? बाबा. ठीक है, काउ काउ मॉ मॉ ऐसे. ठीक है, इस टाइप का साउंड वो निकालता है. ठीक है, डव, डव क्या करता है? डव मतलब कोयल, तो ये कुकू. ठीक है, डॉग, डॉग क्या करता है? वो इस तरह से करता है ना वो. ठीक है, बार्किंग. चलो कैट, म्याऊ म्याऊ. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे एनिमल्स को उनके साउंड के साथ मैच कर लिया. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द ग्रामर सेक्शन. इसमें हमें क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे जितने वर्ड्स दिए हैं ना, उन वर्ड्स को हमें ही ग्रुप में और शी ग्रुप में लिखना है. मतलब ही ग्रुप के जो भी वर्ड्स हैं वो इसमें आएंगे, शी ग्रुप के जो भी हैं वो यहाँ आएंगे. वैसे ही और शी क्या होता है? ही यूज होता है बॉय के लिए, शी यूज होता है गर्ल के लिए. ठीक है, तो देखो, जो आपका ही है वो यूज होता है बॉय के लिए. ठीक है, और शी किसके लिए यूज होता है? शी यूज होता है गर्ल के लिए. ठीक है, बॉय या मैन के लिए, या फिर गर्ल या वुमन के लिए. ठीक है, तो याद रहेगा. अब हमें इसमें क्या करना है, चलो तो करते हैं. ओके, प्रिंस, प्रिंस क्या है? ही ग्रुप है. ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे प्रिंस. फिर क्या है? बुल, बुल भी आपका ही ग्रुप है.
तो यहाँ आप लिखोगे बुल। अंकल, अंकल भी क्या है आपका ही ग्रुप है, तो आप यहां लिखोगे अंकल। आंट, आंट क्या है शी ग्रुप है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू राइट हियर आंट, ठीक है। फिर क्या है काउ, तो काउ क्या है बुल का काउ, ये है आपका शी ग्रुप, ठीक है। प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या है आपका शी ग्रुप है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप बाकी को भी इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ही ग्रुप में भी इसको करिए और शी ग्रुप में भी इनको लिख दीजिए, ठीक है। चलो चलो मैं आपको कुछ और हेल्प कर देती हूँ। मैडम, मैडम क्या है, मैडम जो है आपका शी ग्रुप का है, ठीक है। फिर है आपके ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर आपके ही ग्रुप के हैं। ग्रैंडफादर फिर ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर आपकी शी ग्रुप की हैं। तो देखिए एक तो ये मैंने फिल कर दिया, बाकी आप करेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका सन भी आएगा, सन क्या है आपका ही ग्रुप है, ठीक है। तो अब बाकी भी इस तरीके से फिल कर लेंगे। चलिए नाउ लेट्स टॉक, आपको क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स है मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ आप भी पढ़ोगे। गेट, जेट, मेट, सेट, हैन, मैन, पेन, देन, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स डू इट। ये आपको करना है, ये कैसे आप करोगे, देखो आपको ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जब बारिश होता है बारिश के पानी को जो आप सेव करते हो वही तो है आपका हार्वेस्टिंग। तो क्या करना है, सबसे पहले आप जो बारिश होती है ना, बारिश के पानी को आप बॉटल में या किसी कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप वो पानी स्टोर करोगे किसी बॉटल में किसी कंटेनर में, तो वो जो रेन वाटर का पानी है आप क्या करोगे, उस पानी को यूज करोगे पौधों में डालने के लिए, ठीक है। बैटरीज में डालने के लिए, तो कौन सी बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरीज में, ठीक है। ऑल्सो डिस्कस विद योर टीचर अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जब बारिश होता है ना, तो बारिश के पानी को आप लोगों को स्टोर करना है। आप स्टोर कहाँ करोगे, या तो कंटेनर में करोगे या तो बॉटल्स में करोगे, और स्टोर्ड पानी को आप हेल्प करोगे पौधों में डालने के लिए, या फिर इन्वर्टर की बैटरीज में आप डालोगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी बात करनी है, ठीक है। तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो बारिश होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सब लोगों, ये सब लोग आप लोग जान लीजिए, जो पानी है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज है। अगर प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं ना, ठीक है। तो पानी हमारे लिए कभी खत्म ना हो जाए, इसीलिए जो बरसात का पानी होता है हमें उसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। यही आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। नाउ एक्टिविटी टाइम, आपको यहाँ क्या करना है, देखो कलर द रेनबो गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में ना रेनबो दिया हुआ है, तो रेनबो ये है, देखो इस टाइप में दिखता है, तो यहाँ पे आपको रेनबो के वो 7 कलर्स फिल करने हैं, ठीक है। तो देखो आप इसे कैसे फिल करोगे, मैं आपको बता देती हूँ। 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, तो सबसे पहले आप कौन सा कलर फिल करोगे, आप फिल करोगे वॉयलेट कलर, वी से वॉयलेट, आई से क्या है इंडिगो कलर, बी से ब्लू कलर, जी से ग्रीन कलर, वाई से येलो कलर, ओ से ऑरेंज कलर, और आर से रेड कलर, ठीक है। तो ये सारे कलर्स आप इन रेनबो में फिल करोगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग को जो भी मैंने टॉपिक होमवर्क के लिए दिया है आप उसे होमवर्क में कंप्लीट करोगे, और साथ ही साथ ये चैप्टर आप फिर से पढ़ोगे, ताकि आपको याद रहे कि रेनबो क्या होता है, कितने कलर्स हैं, आप रेनबो किस सीजन में देख सकते हो, ठीक है। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन योर न्यू क्लास with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.